आज से कुछ दिन पहले हमने लुमिनस सोलर वाटर 3 केवीए के इन्वर्टर की वीडियो बनाई थी, जिसमें 3 केवीए के इनके सोलर पीसीयू के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। तो उसी वीडियो के ऊपर काफ़ी कमेंट आए थे कि इसे स्मार्ट एंड कंपनी के 4 केवी के एमपीपीटी टाइप के सोलर इन्वर्टर के साथ में कंपेयर किया जाए। हालांकि जो दोनों ही इन्वर्टर हैं इनमें आपको अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं, अलग अलग लोगों के लिए ये सुटेबल होने वाले हैं, क्योंकि जो 3 केवीए का मॉडल है और 4 केवीए का मॉडल है, इन दोनों की ही लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी डिफरेंट है। तो एक तरह के बंदों के लिए ये सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों ही सोलर इन्वर्टर के ऊपर आपको अलग अलग बैटरियां लगानी पड़ती है, यानी कि एक में 3 लगती है, एक में 4 लगती है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये आप चुन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 केवी के मॉडल के बारे में, क्या क्या उसमें आपको मिलता है। तो 3 केवी का जो मॉडल है उसके ऊपर आप लगभग 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो लोड वाइज अगर देखें तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट वो सोलर पीसीयू होने वाला है। और पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 3500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो जिसको ऑलमोस्ट अपना बिजली का बिल जीरो करना है उसके लिए ये सोलर इन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं लोड कैपेसिटी से। तो आपका जो लोड है वो भी सोलर पैनल से चल जाएगा और आपकी बैटरियाँ भी सोलर पैनल से ही चार्ज हो जाएगी। तो आपको ग्रिड की सप्लाई कम से कम यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। और इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 बैटरियां लगानी पड़ती है, तो इसमें आपकी एक बैटरी की भी कॉस्ट बच जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बड़ी बैटरियां भी 3 लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 4 बैटरी वाला लेते तो उसमें 150 एच की 4 बैटरियां लगानी पड़ती और इसके अंदर आपको 200 एच की 3 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। तो दोनों जो इन्वर्टर रहेंगी उनकी बैटरी की कैपेसिटी सेम हो जाती है। तो ऐसा भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक बैटरी की कॉस्ट फिर भी यहाँ पर बच जाती है। और वीओसी रेंज की बात करें तो इसकी वीओसी 75 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगी इन फ्यूचर के लिए भी। अगर आप इसके ऊपर कोई भी पैनल यूज करते हैं तो ये बड़े ही आराम से सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप 2 बाईफेशियल सोलर पैनल को भी सीरीज करके इसके ऊपर लगाते हैं तो भी आप इसके ऊपर बड़े ही आराम से लगा पाएंगे। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी इसके बारे में। अब बात करते हैं स्मार्ट एंड सुपर्ब के बारे में। तो 4 केवी का मॉडल है तो डेफिनेटली लगभग 3 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और 3 किलोवाट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं 3 किलोवाट के अगर हम पैनल लगाते हैं तो उससे हमें पूरा 3 किलोवाट नहीं मिलता है। तो इस सोलर इन्वर्टर का उपयोग आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए कर सकते हैं, जहां पर आप 3 किलोवाट का लोड भी चला पाएंगे और 3 किलोवाट के पैनल भी लगा पाएंगे। और इसके ऊपर आपको लगानी पड़ती है 4 बैटरियां। तो यहाँ पर एक बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो इन दोनों ही जो सोलर इन्वर्टर है इनकी कॉस्ट जो है, जो प्राइस है वो लगभग 35,000 के अराउंड रहने वाला है। कहीं पर कम हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है। अगर इसके अंदर आप बैटरी की भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक इन्वर्टर में 45,000 रुपये का बैटरी का सेट लगाना है, दूसरे में 60,000 रुपये का बैटरी का सेट लगाना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। और वीओसी रेंज की बात करें तो इसके अंदर आपको 120 वोल्ट की वीओसी रेंज देखने को मिलेगी, जो कि ठीक ठाक ही है, क्योंकि एमपीपीटी को देखते हुए इसकी जो वीओसी रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। जैसा कि हमने लुमिनस वाले में देखा उसकी 150 वोल्ट वीओसी है, तो इसकी भी 150 के अराउंड होनी जरूरी थी। लेकिन 120 में भी आपका काम बड़ी आराम से चल जाता है, क्योंकि जो बाईफेशियल सोलर पैनल है मार्केट में उनकी 50 वोल्ट वीओसी होती है। तो 2 पैनल को भी सीरीज में इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो ये था मोटा मोटी इन दोनों ही के बारे में। लेकिन इनमें अपने अपने फीचर है दोनों के अंदर, जैसे कि जो सोलर वाटर प्रो पीसीयू है उसके अंदर आपको SBL और SLB मोड मिलता है, जिससे कि आप अपनी मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम बैकअप भी मिल सकता है। और वाईफाई डोंगल के थ्रू आप अपने फोन के ऊपर सोलर इन्वर्टर की पूरी जानकारी देख सकते हैं, कितनी पावर जनरेट उसने की है और बैटरी कितनी देर में चार्ज होगी, या लोड चल रहा है तो कितनी देर में डिस्चार्ज होगी। तो ये सभी जानकारी आप फोन पर ही उसकी मदद से पा सकते हैं, जो कि स्मार्टन वाले में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। स्मार्टन वाले में आपको DOD का फीचर मिलता है, जो कि 4 स्टेज तक आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 20%, 30%, 40 और 50% तक। और DOD भी एक ऐसा ही सोलर ऑप्टिमाइजेशन का फीचर है, जिससे कि आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। फीचर के मामले में डेफिनेटली लुमिनस वाले में ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी लोड कैपेसिटी को देखेंगे तो आपको स्मार्टन वाला ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि हमें इन्वर्टर पर आखिर में लोड ही तो चलाना है। तो जो ज़्यादा लोड चलाता है और जो ज़्यादा आपको पैनल सपोर्ट करने का फीचर देता है उसकी तरफ हम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्मार्टन वाले में लोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैनल जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है।
4 केवीए का मॉडल है तो लगभग 4 किलोवाट तक के पैनल इसको सपोर्ट करने चाहिए थे, तब ये इन्वर्टर एक परफेक्ट इन्वर्टर माना जा सकता था। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो जो लुमिनस सोलर इन्वर्टर है वो बहुत ही फ्यूचर प्रूफ आपका इन्वर्टर होने वाला है। दोनों इन्वर्टर में जो आपको बढ़िया लगता है वो आप ले सकते हैं, जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर काफी अच्छी है वो ही इन्वर्टर खरीदें, क्योंकि अगर इन्वर्टर में दिक्कत आती है तो कंपनी जो आपको अच्छी सर्विस देगी वही आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।